हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज फिर से कुछ दिनों बाद हमारी नई वीडियो आ रही है। एंड सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप आप सभी का लास्ट ईयर अच्छा गया हो। ठीक है, और अच्छा ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपने लास्ट ईयर से कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि मतलब मैं सही सलामत हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मेरा माइंड मेरे साथ है, मेरी सेहत मेरे साथ है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नसीब नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का माइंड डिस्टर्ब है, कोई अपनी हेल्थ इशू से परेशान है, तो उन्हें शिकायत होनी चाहिए, हमें नहीं। लास्ट ईयर हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं सही सलामत हूँ तो मैं आगे सब देख लूँगा। ठीक है, इस अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो आप सभी को नंबर्स की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आप सभी का ये साल भी अच्छा ही जाए। ठीक है, पहले से बेहतर ही जाए। ठीक है ना। चलिए, और जिसको शिकायत है भी, तो भाई यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, लाइफ में ना उतार चढ़ाव अगर ना हो तो फिर एडवेंचर नहीं रहता है, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोई मतलब भी नहीं है। तो ये सब चीज़ जो रहती है ना, कभी माहौल अच्छा चल रहा है, कभी बेकार चल रहा है, कभी बैलेंस चल रहा है, तो ये सब एडवेंचर है लाइफ का। ठीक है, आपने कभी किसी को ट्रैक करते हुए कभी समतल एरिया में देखा है कि ट्रैक कर रहे हैं? नहीं ना। वो हमेशा ट्रैक करने के लिए पहाड़ों की ओर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उतार चढ़ाव होता है, तो वो एक किक देता है उन लोगों को। ठीक है, एडवेंचर की। तो वैसे ही एज लाइक लाइफ भी वैसी है। ठीक है, हम लोगों को उतार चढ़ाव जो हमारी लाइफ में आता है ना, वो एक किक है हमारे लिए। वो हमें एक एडवेंचर प्रोवाइड कराता है। तो उस एडवेंचर को एंजॉय करते हुए चलते रहो बस। ठीक है, अपनी मेहनत करते रहो। और अगर बुरा वक्त चल रहा है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो, अच्छा चल रहा है तो उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, बैलेंस चल रहा है तो तुम भी बैलेंस में ही रहो। ठीक है ना। चलो फिर, हो गई काफ़ी बातचीत। तो आज की क्लास है हमारी स्क्वायर रूट पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, तो स्पीड मैथ में ये चीज़ हमें कभी कभी दिक्कत देती है, तो इसमें इसको आज हम सीख लेते हैं। और इससे पहले मैं स्क्वायर वाले वीडियो बना चुका हूँ कि जिसको 40 से 50 तक स्क्वायर नहीं आते हैं, वो पहली बात तो याद होनी चाहिए, और उसके आगे निकालने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ आई बटन पर मैं दे दूँगा, यहाँ पे होता है। ठीक है, वहाँ मैं दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो स्क्वायर रूट सीखने की कंडीशन ये है कि आपको 40 से 50 तक स्क्वायर पता होने चाहिए, उसके आगे का आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको आता है। और जिसको ये कंडीशन अप्लाई, मतलब जो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, वो जाके पहले वीडियो देख ले। जरूरी नहीं कि मेरी ही वीडियो देखनी है, किसी के भी देख लो, लेकिन देख लो जाके, पहले पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो अब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। देखो, कुछ एग्जाम्पल दे दिए मैंने। ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, एज लाइक 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स हैं। 1 का स्क्वायर रूट कितना है? 1। 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9। ठीक है, तो ये सब तो इजी इजी हैं। 40-50 तक तो हमें याद ही नहीं, तो हम बता ही देंगे आराम से। ठीक है, तो जब हमें याद नहीं होते हैं, एज लाइक इसका 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 इसका, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने लिख लिए हैं। अब इनका हम निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे, ताकि जल्दी से हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो जब मैं सिखा दूंगा ना आपको, तो आप 4 से 5 सेकंड में आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि मैं भी इजीली निकाल लेता हूँ इतनी जल्दी से। ठीक है, अब बात आती है कि इसे करना कैसे है। तो पहले आप ना, पहला दूसरा तीसरे में मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा करना क्या है। ठीक है, तो डर मत जाना कि मेथड यार कितना लंबा है। लंबा नहीं है कुछ। जब भाई मैं तो आपको सिखा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि लॉन्ग मेथड है, मैं सिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा लॉन्ग मेथड से, फिर बाद में आप खुद उसे इजी तरीके से 4-5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। चलिए, तो स्क्वायर रूट निकालने की कंडीशन मैंने बता ही दी है। स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए, और फालतू बकवास नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब मान लो ये स्क्वायर रूट आया। ठीक है, तो अब किसका स्क्वायर रूट है, मतलब ये जो स्क्वायर आया ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये पता लगाने के लिए क्या करना है। देखो, सबसे पहले पेयर बनाना है। पीछे की तरफ से हमें 2 अंक का पेयर बनाना है। चलना भाई, 2 अंक का पेयर बनाना है। उसके बाद जितने नंबर बचेंगे उनका एक एक पेयर बना लेना है, यानी कि 2 पेयर हम लोगों को बनाने हैं। ठीक है, पहला सिर्फ 2 अंकों का पेयर बनाना है, उसके बाद बचे हुए जितने अंक हैं उनका बना लो। 2 बचे हैं, 2 का बना लो, 3 बचे हैं, 3 का बना लो। ठीक है, 2 का बनाया, फिर 3 का बनाया। अब इस वाले जो पेयर में से लास्ट अंक कौन सा है, रेड पेन देते हैं। चलो, इस वाले में से लास्ट अंक है हमारा 1। तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। ठीक है, 1। अब 1 में हम कितना जोड़ें कि 10 आ जाए? 9। ठीक है, इतना काम करना है, समझे। देखो, इस चीज़ को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि इस पेयर में हमारा 1 है लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे 1 से लेकर 9 तक
एक मेथड और है, मैं पहले वो बता रहा हूँ और फिर ये बताऊँगा जो मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो जिस तरीके से करते हैं आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा हो, पहले वो मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक है, तो किस किस एक से लेके 9 तक किस किस नंबर में स्क्वायर करने पर लास्ट में एक आता है। तो पहला तो एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट में एक आ रहा है। फिर एक है 9, तो 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, लास्ट में एक आ रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को, विजुअल है ना, ठीक है। तो ये 2 नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक। इस कंडीशन में बस 1 से लेकर 9 तक ही देखना है, इसके आगे नहीं जाना हम लोगों को, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक नंबर में ये चेक करना है कि एक किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे आता है। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में एक आता है, ठीक है। तो 1 और 9, तो एक तरीका तो ये है, लेकिन ये वाला तरीका मैं क्यों नहीं अपना रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि एक है, चलिए मान लो 9 है, ठीक है। तो आप सोचोगे यार किस किस का स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो 3 3 9, ठीक। फिर 4 4 16 नहीं, 5 5 25 नहीं, 6 7 7 7 49, हाँ 7। तो जो मैंने ये सोचा, ये आप भी सोचोगे कि 3 में आता है फिर 7 में आता है, तो आप सोचोगे ना, ठीक है। और फिर आप सोचोगे 7 के बाद 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, तो आप 9 तक तो चेक करना ही पड़ेगा ना आपको। 1 से लेकर 9 तक हमें चेक करना है कि 9 किस किस का स्क्वायर करने पे आता है। तो 3 में आता है, फिर हमने 3 से लेकर 4 5 6 7 7 में देखा, 7 में आता है, फिर 8 और 9 यहाँ तक आता है। तो हमने जो ये सोचने में टाइम लगाया 3 4 सेकेंड, ये हमें बचाना है। जब बच रहा है तो बचा लो, ठीक है। तो इसीलिए वो वाले मेथड को कि सोचना पड़ रहा है उसको मैं हटा दे रहा हूँ, इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे। इस मेथड में क्या है देखो, अब मैं जो सिखा रहा हूँ, जो मतलब मेरा मेथड है, मतलब मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखा है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, पहले मैं भी उसी मेथड से करता था जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। फिर मैं जब ये वीडियो बनाने के लिए मैं सोचा कि चलो टीचर्स का देख लेते हैं 2 3, तो मैं 1 2 टीचर्स का देखा, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ईजी लगा, ठीक है, टाइम बचाने वाला लगा, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था वो। तो एक देखा हम लोगों को, ठीक है। अब एक किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है। फिर सीधा जोड़ो कि 1 में कितना जोड़ें कि 9 वो 10 आ जाए, तो 9 जोड़ दो 10 आ जाए, लो आ गया। अब 1 और 9, ये देखो 1 का स्क्वायर करने पे और 9 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो सोचने का टाइम ही नहीं है, बस जो पहले हमें पता चला उसमें कितना जोड़ें कि 10 आ जाए, तो 1 में 9 जोड़ने पे 10 आ जाए। अभी आपको क्लियर होगा, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा, ठीक है। ये एक काम कर लिया हमने, पहला काम क्या था, पेयर बनाना। दूसरा काम क्या था, ये चीज़ फाइंड करना। फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा यहाँ पर। अब वो नंबर कहाँ से आएगा, वो नंबर आएगा हमारा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है 34, समझ में आ गया, इस वाले पेड़ से आएगा, इसको हम क्वेश्चन मान लेते हैं, इस वाले पेड़ से आएगा। तो अब 34 है, यहाँ पे वो नंबर आएगा। एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पे 34 आए या फिर 34 से कम आए, 34 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नंबर सोचो, तो क्या है, 5 5 25, 6 6 36। सोचा तो हमने 2 नंबर, 5 का स्क्वायर करा तो 25, 6 का स्क्वायर करा तो 36। तो 36 तो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमें 34 चाहिए, 34 से आगे बढ़ना ही नहीं है। 36 हमने कैंसिल कर दिया, 25 आ रहा है यानी कि 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हमें एक चीज़ पता चलेगी कि इसका जो स्क्वायर है वो या तो 51 होगा या फिर 59 होगा, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी एक मेथड पहले चलता था, मतलब पहले मैं यूज़ करता था, अब उसका यूज़ नहीं करूँगा। तो पहले वो बता देता हूँ कि कौन सा मैं यूज़ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड ये था कि 51 और 59 के बीच में आता है 55, 51 और 59 के बीच में आता है 55, ठीक है। तो 55 का निकालना तो ईजी है, हम सभी को पता है कि जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने के लिए 5 5 25 लिख दो, और इससे एक आगे वाले 6 5 30, ये आगे लो, ठीक है। तो अब 3481 और यहाँ पर है 55 का 3025। तो 55 का जो स्क्वायर आ रहा है 3025, वो इससे कम है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर है वो 55 से तो ज़्यादा ही होगा। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 51 या 59 59। तो 59 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है, कि इसका स्क्वायर निकालो फिर इसमें कंपैरिजन करो, फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम को फिर से मैं कम करने के लिए फिर से एक ट्रिक आ गई है। क्या आ गई है, बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए ये वीडियो मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है भाई, जब आपने स्क्वायर रूट देखा थंबनेल पे तभी आप देखने आए हो, क्योंकि आपको नहीं आता है। तो जिसको नहीं आता भाई देख रहा है, जिसको आता है वो देख रहा है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, तो इस वाले मेथड को हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अब हमें ये पता लगाना है कि ये तो 51 आंसर है या फिर 59, ठीक है। इस वाले मेथड से तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हम शॉर्ट मेथड ये है कि इस वाले यहाँ पर जो अंक है 5, इसके आगे एक अंक आता है 6,
5 के बाद 6 आता है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 5 के बाद जो भी आता है उसकी गुणा कर दो, 6 5 अंक 30, ठीक है। तो अब हमें ये 30 का यूज करना है, बस हमें इस 30 को कंपेयर किससे करना है, इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन कौन है 34, ठीक है। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा इस वाले जो हमारा रिजल्ट आया इससे बड़ा है या छोटा। अगर क्वेश्चन हमारा बड़ा है इस वाले अंक से तो 59 होगा, छोटा है तो 51 होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो 34 30 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 59। इन दोनों में बड़ा कौन सा है 51 और 59 में से बड़ा कौन सा है 59। 51 और 59 में से बड़ा 59 है, तो 59 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस नंबर से हमारा बड़ा है, अगर छोटा होता तो 51 आंसर होता। और ये नंबर कहाँ से आया, इस नंबर को आगे एक नंबर आता है 6, इस यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके अगले नंबर से गुणा करके ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। जिसको नहीं आया थोड़ा सा रिपीट करना, फिर से देखना, वरना हम आगे तो कर ही रहे हैं, समझ में आ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दे रखा हम लोगों को, ठीक है। 5329 किसका स्क्वायर है, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले पेयर बनाना है। पेयर बनाया, अब इस वाले पेयर में से लास्ट वाला अंक देखना है 9। 9 किसके 1 से लेके 9 तक में, 1 से लेके 9 तक हम जब हम स्क्वायर करते हैं तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके लास्ट में 9 आता है, 3 3 9, ठीक है। अब 3 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए 7, हो गया ना। अब देखो एक वो मेथड जो मैंने बताया कि नहीं करना है, 3 3 3 9 7 7 7 49, देखो 9 आ रहा है, ठीक है। तो सोचने से अच्छा है कि 3 हमने सोच लिया, अब 3 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए 7, तो ये वाला इजी है, जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो नंबर कहाँ से आता है, वो नंबर आता है हमारे इस क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 53। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर करें तो 53 इसके बराबर आए या फिर 53 से कम आए, 53 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ गए। तो 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। तो हमें दो नंबर सोच पाए, 7 7 49 और 8 8 64। तो इसके आसपास यही दोनों नंबर हमें नज़र आ रहे हैं 53 के आसपास। 64 तो यार ज़्यादा हो जा रहा है 53 से, लेकिन 49 53 से कम है, तो हम यहाँ पे 7 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 7 रख लिया। चलो क्यों रख लिया समझ में आ रहा है, क्योंकि 53 से ज़्यादा नहीं लेना है हमें, कम वाला लेना है। तो 7 का ही स्क्वायर है 49, तो ज़्यादा नहीं है कम है वो, 8 का क्या हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमने 7 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि या तो 73 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, या फिर 77 है। लेकिन इन दोनों में से कौन है ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ये पता लगाने के लिए हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर के अगले नंबर से गुणा करनी होती है। 7 × 8 हो गया 56, 7 8 56 हो गया। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन 56 से बड़ा है या छोटा है। तो क्वेश्चन हमारा 53 और इसमें यहाँ पे जो रिजल्ट है 56, तो क्वेश्चन हमारा छोटा है, तो क्वेश्चन छोटा है तो आंसर भी हमारा छोटा वाला होगा, तो 73 हमारा आंसर हो जाएगा। 73 का स्क्वायर है ये, समझ में आ गया। क्वेश्चन छोटा है यहाँ पर तो छोटा वाला आंसर हो गया, अगर क्वेश्चन बड़ा होता तो 77 हो जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार और समझाते फिर स्पीड से करेंगे, ठीक है। चलो पेयर बनाने, सबसे पहले पेयर बनाने के बाद लास्ट वाला अंक देखना है, ठीक है। लास्ट वाला अंक देखा हमने 4, 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है 2 2। अब 2 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए 8। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा, हो गया। अब यहाँ पर नंबर कहाँ से आएगा, वो क्वेश्चन से आएगा। क्वेश्चन कितना है 77, ठीक है। 77 कैसे, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसका स्क्वायर करने पे 77 आ जाए या फिर 77 से कम, 77 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, यानी कि 8 8 64 और 9 9 81 ये आसपास दिख रहा है। 64 तो ठीक है 77 से छोटा है, लेकिन 81 या 9 का ज़्यादा हो जा रहा है 77 से, तो 9 तो नहीं हो सकता, 8 ही होगा, ठीक है। 8 कर लिया हमने। अब या तो आंसर हमारा 82 है या फिर 88 है, ठीक है। अब इनमें से पता लगाने के लिए कि कौन सा है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर के अगले नंबर से गुणा कर लेंगे। 8 × 9 8 9 72। अब इसका कंपेयर हम अपने क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारा 77 72 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। और जब क्वेश्चन बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मेथड इजी लग रहा है ना, वो सोचने वाले से और फिर उसके बाद ये वाला करना, इनसे तो काफ़ी मुझे इजी लग रहा है। वरना मैं पहले इसी मेथड से करता था, तो मैंने कहा कि नहीं, जब ये इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, तो इससे करेंगे, ठीक है। तो मैं भी इसी को यूज़ करूँगा। चलो
वीडियो बनाने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मैंने भी कुछ नया सीखा और आप लोगों को भी कुछ नया सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, फटाफट कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने की। पेयर बनाएंगे, 3 बचने से बाद 3 का ही पेयर बनाना है, ये नहीं कि 2 का पेयर नहीं बनाना है। पहले वाले में 2 का पेयर बनाना है, उसके बाद जितने बचे हैं सबका पेयर बना दो। ठीक है, चलो लास्ट अंक देखना है 1। 1 किस में आता है, 1 में कितना जोड़ेगी, 10 हो जाए 9। लो अब यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो नंबर कहाँ से आता है, वो नंबर आता है हमारा क्वेश्चन से। क्वेश्चन कितना है 524, तो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करो कि 524 के बराबर आ जाए, 524 से कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529। तो 23 का 529 और 23 का ना, 23 का 22 का होता है 484। तो 529 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 524 से ज़्यादा हो जा रहा है, 484 यानी 22, तो यहाँ पे हम 22 लिख लेंगे। ठीक है, अब या तो 221 229 में से कोई हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे 22 के अगले वाले अंक से गुणा कर देंगे, 22 गुने 23। अब देखो प्रोडक्ट आपका होगी यार, यहाँ पर तो टाइम लग ही रहा है। कैसे लगेगा टाइम, मैं ट्रिक सिखा चुका हूँ, कंसेक्यूटिव नंबर की ट्रिक, पड़ोसी नंबर वाली ट्रिक सिखा चुका हूँ ना, 1 मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रिक लगती है, वो ट्रिक आप लोगों को नहीं पता तो ये आपका फॉल्ट है, मैं सिखा चुका हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन की मैंने 3 वीडियो डाली हैं, 1 2 3। पहली वीडियो में यूनिवर्सल मेथड सिखाया है मैंने, दूसरी वीडियो में सिर्फ ट्रिक सिखाई है मैंने, तीसरी वीडियो में डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन सिखाई है। तो ये जाके देख लो, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, अब जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी सारी वीडियो देखते हैं, उनके लिए ये चुटकियों का काम है। ठीक है, कैसे 22 484 506, लो उन्होंने भी इसी तरीके से निकाल दिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, बस ट्रिक लगाई, 506 आंसर आ गया। जिसको नहीं पता वो जाके ये वीडियो देख लो। कहाँ मिलेगी ये वीडियो, मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में एक 100% बूस्ट कैलकुलेशन नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाओगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, थंबनेल ब्लू, लाइट ब्लू या फिर ब्लू कलर का थंबनेल है, आप पढ़ लेना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का है, मिल जाएगा आप लोगों को। चलो और मैं आई बटन पे टैग भी कर दूंगा उसको, ठीक है, मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। तो ये मैंने ट्रिक सिखाई है, सेकंडों का काम था, निकाला, कोई टाइम नहीं लगा। अब हमें 506 जो रिजल्ट आया है क्वेश्चन से हमें कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन हमारा 524, ये 506, तो क्वेश्चन हमारा बड़ा है, तो भाई क्वेश्चन बड़ा है तो आंसर भी बड़ा वाला होगा, 229 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो अब कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने की, फटाफट पेयर बनाएंगे। 4 दिखा, 2 लिखा, 8 लिखा, यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो नंबर 948, 948 का स्क्वायर यानी कि 30 का 931, 961, तो यहाँ पे 30 आएगा। 30 के बाद में फिर या तो 302 आंसर होगा या फिर 308 आंसर होगा। तो ये पता लगाने के लिए मैं क्वेश्चन के पास जाऊँगा। अब क्वेश्चन, सॉरी ये तो क्वेश्चन था मेरा, ये पता लगाने के लिए मैं 30 के अगले नंबर से गुणा करूँगा, ये आ जाएगा 930। ठीक है, आप सोचो इतनी जल्दी क्यों कर लिया, आप वीडियो देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा इतनी जल्दी कैसे कर लिया मैंने। ठीक है, ये वाली वीडियो, ये तीनों वीडियो जाके चेकआउट कर लेना आप। ठीक है, चलो तो 930 948 से छोटा है, वो सॉरी 948, हाँ 948 से छोटा है, यानी कि क्वेश्चन मेरा बड़ा है, तो इसका आंसर 308 हो गया। सेकेंडों में निकाला मैंने, कुछ किया कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही आप भी निकालोगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, 4 था, 2 में आता है, और 2 में 1 मिनट रुक जाओ, चलो वो बैकग्राउंड में ई रिक्शा वाले भैया गाना बजाते हुए जा रहे थे तो वीडियो बेकार हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 4 दिखता है, फिर 2 में कितना जोड़ें, 10 हो जाए 8। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं क्वेश्चन के पास गया, क्वेश्चन में था 948, क्योंकि मुझे तो स्क्वायर याद है 40 से 50 तक, तो मुझे तुरंत याद आया कि 948 के आसपास 30 का होता है 900 और 31 का होता है 961। जैसे कि 30 का स्क्वायर होता है 900 और 31 का होता है 961। अब आपको ये सब याद नहीं है, तब आपको टाइम लग रहा है, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, ट्रिक तो भाई ईजी है। चलो तो 900 वाला मैंने, वो 30 वाला मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि 961 तो ज़्यादा है, यहाँ पे तो 948 है, तो मैंने 30 यहाँ पे लिखा। अब या तो 302 या फिर 308 आंसर होना था, तो मैंने 30 के अगले नंबर से गुणा करके यहाँ पे 930 लिख लिया। अभी 930 इससे कंपेयर कर लिया, 948 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो गया। मैंने सेकेंडों में करा था, ये वाला भी सेकेंडों में करके दिखा दूंगा। चलो 2 पेयर बनाएंगे हम, 5 दिखा मेरे को, 5। अब 5 में कितना जोड़ें कि 5 आ जाए, 10 आ जाए, 5। तो एक चीज़ अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 और 5 एक जैसे नंबर हैं, तो भाई आंसर तो सेम ही होगा ना। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो दोनों के साथ तो सेम अंक डिजिट बनाएगा, तो एक ही बार लिख लो। ठीक है, क्योंकि 5 है ना, 5 के पारे में ही सिर्फ 5 आता है,
मतलब 5 के स्क्वायर करने पे 25 आता है, उसके लास्ट में 5 आता है, तो एक ही अंक होगा। ठीक है, अब 132 का किसके स्क्वायर के रूट के आसपास है, ये स्क्वायर के आसपास है। 11 का 122, 12 का 144 और 13 का 169, यानी कि 12 का आएगा। लो, तो 12 यानी कि 125। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें कॉमन मतलब वो करने के लिए नहीं है हमारे पास, कि यहाँ पे कोई नंबर हुआ तो उससे हमें वो करना है, क्या नाम है, कंपेयर करना है कि मतलब सॉरी, हाँ, इन दोनों में से पता लगाना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे तो एक ही है, सिर्फ 12 और 5 यानी कि 125, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 125। 125 का ही आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं कि हम 12 में 13 से गुणा करें, उसके बाद हम इससे कंपेयर करें। किससे कंपेयर करोगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना। इन सब कंडीशन में क्या थी कि यहाँ पे दो दो चीज़ें आ रही थी, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे तो एक है ना, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, किससे कंपेयर करोगे, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये नहीं कि वीडियो देख ली हो गया, ट्रिक आगे पता चल गई, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। ये ट्रिक ये मैंने आज से मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे शायद मेरे को 24 घंटे होने वाले हैं, तब मैंने ट्रिक देखी। तब से मैं कम से कम 30-35 स्क्वायर रूट निकाल चुका हूँ प्रैक्टिस करने के लिए बस, तब जाके मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ ईजिली। ठीक है, तो भाई आपको नया नया पता चला है तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने फ़ोन में कैलकुलेटर लिया, पहले क्या करा, 67 का स्क्वायर निकाल के लिख लिया, 83 का, 97 का, 63 का, 69 का, 57 का, 58 का, 59 का, सब निकाल के लिख लिए 10-12। लिखने के बाद इससे सॉल्व करो, बस प्रैक्टिस हो जाएगी। हफ्ते में एक हफ्ता रेगुलर करो, 1 वीक रेगुलर करो, उसके बाद हफ्ते में दो बार करो, उसके बाद महीने में, हफ्ते में जब 2 बार करना है तो कुछ हफ्ते तक लगातार करना, हर हफ्ते 2-2 बार। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन लेके रिवाइज करना। अभी तो एक हफ्ते डेली करना, उसके बाद फिर महीने में 5-6 बार करना, फिर महीने वाला जो 5-6 बार करोगे ना, वो हमेशा करते रहना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तभी ट्रिक दिमाग में रहेगी, वरना निकल जाएगी दिमाग में से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। स्क्वायर वाली देखनी है तो वो जाके देख लेना, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भीड़ भाड़ में हो, भीड़ चाल में लगे हो, तो प्रैक्टिस डेली ही करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं सीख चुका हूँ, मैंने रीजनिंग 3-4 महीने से नहीं पढ़ी है, 4 महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैं बिल्कुल जीरो हो चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे शुरू से मतलब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो 3-4 महीने गैप देने का मतलब है कि बिल्कुल जीरो पे पहुँच जाना। ठीक है, और मैं अगर 10-15 दिन भी टेबल्स याद ना करूँ, स्क्वायर याद ना करूँ, तो मैं भूल जाता हूँ। ये सबके साथ होता है यार, तो वही है, जब मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो रहा होगा और बच्चों के साथ भी हो रहा होगा। तो इसका मतलब एक ही है कि कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ लगे रहो। ठीक है, मेरे से भी नहीं बनता, कंसिस्टेंसी मेरे अंदर भी नहीं है, डिसिप्लिन मेरे अंदर भी नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहेगा तभी सिलेक्शन होगा, और डिसिप्लिन रहेगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों आएगा तो सिलेक्शन आएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और मेरे अंदर तो नहीं है, और अभी मेरा बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, तो मैं अभी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा हूँ, खाली बैठा था, तो मैं सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आप लोग जरूर करते रहना। ठीक है, अब कमेंट में ये मत कहना कि खुद तो कर नहीं रहा, मुझे सिखा रहा है। भाई सही रास्ता तो दिखा सकता हूँ ना, मैं भले ना चल रहा हूँ सही रास्ते पर, लेकिन आपको तो सिखा सकता हूँ ना। ठीक है, एडवाइस है, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, या दोस्त समझ के ले लेना। चलो फिर दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्रिक भी अच्छी लगी हो, एंड क्या कहूँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और नया साल आप लोगों के लिए फिर से विश कर रहा हूँ मैं, नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के लिए भी, एंड सब कुछ अच्छा चलता रहे हम लोगों की ज़िंदगी में, ऐसे ही बने रहेंगे हम लोग आप लोगों के साथ। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।